कतर में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत से बचाने के लिए क्या कर सकता है भारत? भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सभी की नजरें भारत सरकार के अगले कदम पर है। भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि भारत सरकार इस फैसले से स्तब्ध है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार सुबह इन 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। वो कतर में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं और माना जाता है कि कतर की सरकार में शीर्ष स्तर पर उनके अच्छे संबंध हैं, जिस वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मित्तल को उच्च श्रेणी का वार्ताकार माना जाता है। साल 2019 में मित्तल तब सुर्खियों में आए थे जब हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा हाथ मिलाने के संकेत का जवाब नमस्ते से दिया। अप्रैल 2020 में मित्तल को कतर में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। साल 2021 में कतर में भारत के राजदूत के पद पर रहते हुए मित्तल ने तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानेगज़ई के साथ बातचीत की थी। ये पहली बार था जब भारत ने तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद उनसे औपचारिक राजनयिक बातचीत की थी। वे कहते हैं, सबसे पहले तो भारत के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। कतर कोई दुश्मन देश नहीं है। भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की करीब 40% गैस की सप्लाई कतर से होती है। करीब 6 से 7 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। भारतीय कंपनियों ने वहां निवेश किया है। तो इस मसले की वजह से दोनों देशों के बीच ये सब कुछ दांव पर नहीं लगाया जा सकता। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि हमास के इस्राइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद पश्चिम एशिया में एक विभाजन या ध्रुवीकरण उभर रहा है। एक तरफ ईरान, तुर्की, कतर और कुछ हद तक पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अरब देश है। ओमान और कुवैत जैसे अरब देशों के कतर के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो इन देशों के जरिए भी बातचीत कर भारत कतर पर दबाव बनवा सकता है। साथ ही भारत अमेरिका से भी कतर पर दबाव डलवा सकता है। कतर में अभी भी अमेरिका का दबदबा है। कतर में अभी भी एक अमेरिकी नौसैनिक बेस है। कतर के अमीर से मिलेगी माफी? जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके पास अभी भी ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है और भारत सरकार ये अपील दायर करने में उन्हें पूरी मदद कर रही है। जानकारों का कहना है कि अगर अदालती कार्रवाइयों के बाद भी भारत इन 8 लोगों को बचाने में सफल नहीं होता तो कतर के अमीर से इन लोगों के लिए माफी ही उनकी जान बचा पाएगी। भारत के कतर से अच्छे संबंधों, खासकर व्यापारिक संबंधों की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि कतर के अमीर से इन 8 भारतीयों के लिए माफी हासिल करना भारत सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा। रणनीतिक विचारक, लेखक और टिप्पणीकार ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर लिखा, भारतीय कूटनीति कतर को 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के खिलाफ मामला वापस लेने या उन्हें जमानत देने के लिए मनाने में असमर्थ रही। अब एक गुप्त मुकदमे के बाद, उनकी दोषसिद्धि और मौत की सजा के बाद, वे 8 अगली अदालत में अपील कर सकते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो उच्चतम अदालत, कैसेशन की अदालत में जा सकते हैं। चेलानी ने लिखा, मामले की राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए उनका भाग्य अनिवार्य रूप से कतर के अमीर के हाथों में है,
जिनके पास किसी भी कैदी को माफ करने या सजा कम करने की शक्ति है। अमीर हर साल रमजान और 18 सितंबर को मनाए जाने वाले कतर के राष्ट्रीय दिवस पर कई कैदियों को माफ कर देते हैं। अगर आठों को फांसी दी गई तो भारत के साथ कतर के संबंधों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रोफेसर ए.के. महापात्रा कहते हैं, कतर में लोकतंत्र नहीं है। वो एक राजशाही शासन है। उनके शासक इस मामले में माफी भी दे सकते हैं। वो चाहे तो मौत की सजा की जगह कुछ साल कैद की सजा भी दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें कोशिश करके भारत भी लाया जा सकता है। अनिल त्रिगुणायत जॉर्डन और लीबिया में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के वेस्ट एशिया डिवीजन में भी काम किया है। त्रिगुणायत भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं, मेरी नज़र में एक विकल्प द्विपक्षीय वार्ता है। कर के साथ भारत के जिस तरह के संबंध है, उसे देखते हुए कर के अमीर इन लोगों को माफी दे सकते हैं। यह अंतिम उपाय हो सकता है और इसे सरकार से सरकार के स्तर पर करना होगा। वो कहते हैं, हमने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर कतर के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। हो सकता है कि अपील कोर्ट इन लोगों की सजा कम करके उम्र कैद कर दे और उसके बाद भारत उन्हें कतर से भारत ट्रांसफर करने की बात कर सकता है। वहीं अनिल त्रिगुणायत के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना भारत के लिए आखिरी विकल्प होगा। वे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ राजनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगा। वे कहते हैं, हर देश का अपना एक कानून होता है, तो कतर को कानूनी कार्रवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। सभी देश अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर संवेदनशील होते हैं। निचली अदालत में 7 बार सुनवाई हुई है। अब ऊपर की अदालत में अपील की जाएगी। अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि केवल कूटनीति ही आखिरकार इस मसले का हल निकालेगी। उनके मुताबिक कतर को भी ये देखना होगा कि भारत उनकी गैस का सबसे बड़ा खरीदार है।